बेसिकली क्रूज़ कंट्रोल में आपने कुछ नहीं करना है, आपने एक्सेलरेशन दी, ये है, आप इसको करेंगे तो इससे ये लॉक हो जाएगा। Subscribe to the channel for good content and press the bell icon so you never miss a video from Born Creator. Hey everyone, I hope you guys are doing absolutely great. So guys, thumbnail देख के और टाइटल देख के आपको वैसे पता तो चल गया होगा कि आज की वीडियो होने वाली है किस रिलेशन में। So guys, काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे यार जो हमारे 1 लाख से पुराने सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये वाली बाइक जो है वो देखी होगी। मैं इसको कह सकता हूँ लाइक दिल्ली में मैंने इससे ज़्यादा सामान लगा हुआ नहीं देखा या किसी भी हायाबुसा के अंदर। और बेसिक अगर मैं बात करूँ, कल वाली अगर वीडियो आपको पता होगा तो यार मैंने उसके अंदर बोला है कि लीगल मॉडिफिकेशंस, तो भाई ने जितनी भी चीज़ें डाली है ना वो सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लीगल मॉडिफिकेशंस के अंदर आती हैं। तो भाई ने ऐड ऑन करी हैं कुछ और भी चीज़ें इस मोटरसाइकिल के अंदर। तो यार इसका शूट करना बनता है क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद वो वाली जो वीडियो है उसको ना देख पाए हो, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 लाख सब्सक्राइबर पे थे हम जब हमने वो वीडियो डाली थी और अब हमारे हो गए 2 लाख, तो ऑलमोस्ट 1 लाख की फैमिली हमारी बड़ी है। तो यार उनके लिए तो वीडियो दिखाना बनता है। सो सबसे पहले आप जो ये वाली बाइक है, कौन सी वाली बाइक, ये वाली बाइक जो खड़ी है सामने, इसका पूरा एक वॉक अराउंड देख लो कि कैसी लगती है, क्या है इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें लगाई हुई हैं। फिर हमारे साथ यहाँ पे खड़े हैं मैक्स, ये भाई दांत दिखा रहा है सफ़ेद सफ़ेद वाले, क्लोजअप की मुस्कान। हाय गाइस, हाउ आर यू? तो मैक्स को एक बारी पकड़ेंगे और मैक्स तरीके से एक बारी चीज़ें समझाएगा कि क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। और लास्ट में एक बारी मोहित कॉस्टिंग भी बतानी है, पर एक एक नहीं सारी, कि मोटा मोटा अंदाज़ा कितना लगा। ये रिपीट करवाना है सीधा फोन? हाँ, रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि भाई ऐसी मोटरसाइकिल को अगर आप देख रहे हो तो भाई जितना सामान, यार आपको वैसे तो खड़ी हुई देख के पता चल रहा होगा कि कितना ज़्यादा सामान इसके अंदर लगा हुआ है। सो एक बारी वॉक अराउंड एंजॉय करो, देन उसके बाद मिलते हैं मोहित से और बात करते हैं। Isolated eyes, a messy mind. Think I need to help you. I'm gonna try. Cute as hell, baby. Hotter than flames. Wanna burn together in a million ways. Now let me take the lead. Know you wanna play with me. Got secrets you might wanna see. You might wanna see. You might wanna. I know I'm not gonna regret this. Wanna get reckless, put you to the test. Yeah, I know I'm not gonna regret this. I wanna get reckless. I wanna get reckless. I wanna get reckless. I wanna get reckless. Couldn't keep your poker face. Before you kept me waiting when I wanted to race. Sweet as hell, baby. You're a sugar rush. I knew. Hi guys, this is Mohit Sharma once again on Vivek's channel. This is 2017 edition Hayabusa owned by me, and Vivek said that I have to explain again what all things I have, और जो कुछ नए थोड़े बहुत एड-ऑन्स करें हैं वो भी दिखाने हैं। तो लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि जो भी एड-ऑन्स करेंगे वो दिखाएंगे, एंड स्पेशली लॉकडाउन हो गया तो सारी लॉकड अप हैं घर पे। तो एनीवेज आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बिहाइंड। ओके, जैसे आपको देख सकते हो इसमें हॉट बॉडीज़ की किट लगी हुई है, इंडिकेटर्स इसके अंदर हैं, इट्स नॉट कमिंग पॉपिंग आउट, दे आर एग्जैक्टली इनसाइड। सेम थिंग्स फॉर द ब्रेक लाइट। फिर आपकी प्यूक की टेल टाइडी है, ऑफ कोर्स दिस थिंग इज़ ऑल्सो लीगल एंड दिस थिंग इज़ ऑल्सो लीगल, देयर इज नथिंग इलीगल इन दैट बिकॉज नंबर क्लियरली पढ़ा जा रहा है। प्लस इसमें एक LED लाइट भी है रात के लिए जो प्रॉपर दिखाती है नंबर प्लेट को। फिर हम आते हैं अपना हगर पे। यूजली दिस इज़ अ कार्बन फाइबर प्यूक हगर, आई एम रियली सॉरी। एंड बेसिकली ये आपने देखा होगा, इसको हल्का सा हमने ऊपर कर रखा है बिकॉज मैंने अपनी बाइक में 200 साइज़ का टायर डाला हुआ है, यूजली इट्स 190। तो रीज़न बीइंग ये थोड़ा चौड़ा है, थोड़ा मोटा है, इसलिए हमने इसको हल्का सा उठा रखा है। प्लस यू कैन सी वी आर हैविंग वोटेक्स प्रॉकेट, थोड़ा गंदा है सॉरी क्योंकि क्लीन करने का टाइम नहीं मिला, और वोटेक्स की रेसिंग चेन है।
इसमें हमने 2 टीथ्स अप कर रखे हैं, जैसे इसमें मेंशन्ड है इट्स 45 टीथ, यूजली आई गेस 43 आते हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर आते हैं हमारे कैरोसेरिया के फोर्ज्ड व्हील्स। ये बेसिकली यूएस से इंपोर्ट करवाए थे मैंने, और ये कलर मैंने नहीं देखा है दिल्ली में किसी के भी पास इस अलॉय में। ऐसे अलॉय हैं 1-2 और गोल्डन कलर के और कोई और ब्रांड के, मे बी मचेजनी इज़ देयर, तो है वहाँ पे, बट मेरे पास ये कलर सिर्फ मेरे पास है दिल्ली में। फिर बेसिकली आजकल लोगों ने टायरों पे स्टिकर्स लगाने शुरू कर दिए हैं, तो मेरे में ये हायाबूसा पिरेली रोसो 3 जो मेरे टायर का है, और प्लस ऑफ कोर्स इतने पैसे खर्च रहा हूँ तो मेरा नाम। ओके, फिर आते हैं आपका हील गार्ड पे। ये कार्बन फाइबर, ये सुजुकी का ओरिजिनल पार्ट है। अगर आप सुजुकी की वेबसाइट पे जाएंगे तो ये ओरिजिनल पार्ट है जो आपको मिलता है, बिकॉज इस चीज़ पे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं व्हेन वी वेयर द बूट्स, द राइडिंग बूट्स, तो इस पर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, फिर लोग बाद में उसको पाउडर कोटिंग कराते हैं एंड एवरीथिंग। तो ये हील गार्ड है, कार्बन फाइबर लुक में है। फिर आता है RNG का फुट रेस्ट। इट्स नॉट एग्जैक्टली कॉल्ड फुट रेस्ट, मैंने गलत बोल दिया। ये चौड़ा बेस करने के लिए, चौड़ा बेस करने के लिए, कि जैसे कल को आप मिट्टी में बाइक खड़ी करते हैं या कुछ भी खड़ी करते हैं तो ये धंस जाएगी। तो ये RNG का ओरिजिनल आता है, मैं भूल गया उसको एग्जैक्टली कहते क्या है, तो गलत बोलने से बेटर है पहले ही बोल दो, नहीं पता। ओके, फिर ये है सुजुकी की हायाबूसा की ओरिजिनल ब्रांड, लाइक सुजुकी ब्रांड की ये जेल सीट है। द सीट इटसेल्फ कॉस्ट अराउंड, ये मैंने नहीं लगवाई है, तो सीट इटसेल्फ कॉस्ट अराउंड 29,000 to 30,000 अगर आप सुजुकी से परचेज़ करते हैं तो। उसके बाद आगे चलते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ये बोलते हुए कि ये इंजन प्रोटेक्टर है। इट्स नॉट एग्जैक्टली कॉल्ड इंजन प्रोटेक्टर, ये RNG का क्रैंक प्रोटेक्टर है। ये क्रैंक को बचाता है, ये भी एक इंजन का पार्ट है, बट ये पूरा कोई इंजन को नहीं बचा सकता अकेला। इट्स जस्ट अ क्रैंक प्रोटेक्टर जस्ट टू सेव योर क्रैंक, बिकॉज क्रैंक थोड़ा भार को अगर बाइक गिरती है तो इट्स गोइंग टू सेव द बाइक फ्रॉम द हैविंग द डैमेज। फिर T-Rex के स्लाइडर्स हैं। बेसिकली स्लाइडर्स का काम होता है इंजन को बचाना, नॉट फेयरिंग को बचाना। फेयरिंग अगर टूट भी जाए डजंट मैटर, उसका मेन पर्पस होता है जो पहला इम्पैक्ट होता है बाइक पे, जब बाइक गिरती है तो उसमें इंजन में डैमेज ना हो। फिर हैविंग दिस कार्बन फाइबर डैश पैनल्स, कम्प्लीटली पूरा मीटर से लेके पूरा घूमते हुए जा रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने टेक्सपेक्स के टैंक प्रोटेक्टर के ऊपर। फिर हमारे पास मोटोग्राफिक्स का टैंक प्रोटेक्टर है, दिस इज़ अ ट्रांसपेरेंट वन। उसके बाद कार्बन फाइबर बेस में हमारा पेट्रोल कैप है। उसके बाद इसका नेक पीस हायाबूसा का है, पूरी हायाबूसा की टी अलॉन्ग विद द रेजरवायर्स कवर्स। उसके अलावा हमने इसकी ग्रिप चेंज करी है अभी रिसेंटली, क्योंकि इसकी ग्रिप ख़राब हो गई थी, तो ये स्पाइडर की ग्रिप्स हैं। ये सिमरन ने चेंज करी है फ्रॉम रेड लाइन रेसिंग इफ़ आई एम नॉट सॉरी। उसके बाद आता है हमारा क्रूज़ कंट्रोल। दिस इज़ जब आप लॉन्ग टूर्स पे जाते हैं एवरीथिंग तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी नया लगवाया। उसके बाद आता है हमारे चेसी प्लग्स, दिस इज़ द चेसी प्लग्स। ये उस साइड भी हैं इस साइड भी हैं। बेसिकली जब हम भूसा लेते हैं तो यहाँ पे चेसी के कुछ गैप्स होते हैं, तो उनको तुम कवर अप कर सकते हो, बिकॉज व्हेन जब आप दूर से देखते हैं तो दे लुक नॉट नाइस बिकॉज कवर्ड नहीं है। उसके बाद हम आते हैं दिस इज़ ऑल्सो न्यू, कार्बन फाइबर का मैंने ये फ्रंट का फेंडर लगवाया है अभी भूसा में, और ये भी ब्रांड न्यू नया आया है। उसके बाद आते हैं हम गैल्फर की रोटर्स पे। गैल्फर के रोटर्स हो गए, गैल्फर के ब्रेक पैड्स हो गए, ऑफ कोर्स अलॉय मैं आपको बता चुका हूँ। दिस इज़ द ब्रेम्बो के ऊपर जो ब्रेम्बो के कैलिपर्स आते हैं कंपनी से, उसके ऊपर हमने कवर लगा रखा है, कैलिपर कवर। दिस लुक्स नाइस एंड गोज़ विद द बाइक। देन वी आर हैविंग फोर्क प्रोटेक्टर। ये भी मैंने किसी को सुना था कि फोर्क प्रोटेक्टर बेसिकली हमारी ब्रेक्स को बचाता है। यार तुम नाम सुनो, तुम खुद बोल रहे हो कि इट्स अ फोर्क प्रोटेक्टर, फिर तुम बोल रहे हो ये हमारी ब्रेक्स बचाता है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द ब्रेक्स, इसका सिर्फ काम है कि फोक्स को बचाना अगर बाइक साइड से कोई आगे हिट करता है तो। उसके बाद आते हैं हम प्यूक की स्क्रीन पे, प्यूक की स्क्रीन, ऑफ कोर्स सॉरी थैंक यू, प्यूक की स्क्रीन के ऊपर कि इसमें प्यूक की स्क्रीन लगी हुई है। उसके बाद आते हैं एग्जॉस्ट के ऊपर। एग्जॉस्ट
आप इसका नाम पढ़ चुके हो। लास्ट वीडियो में किसी ने बोला ये सकूजी है, किसी ने बोला टेसुकुजी है, किसी ने बोला कुछ, किसी ने बोला कुछ। तो आई लीव इट अप टू यू हाउ यू वांट टू डू द प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस। यू कैन रीड इट एंड बट हम यहाँ पे बता भी सकते हैं। सो गाइस इट्स TSUKIGI रेसिंग एंड इट इज सिंस 1974 ओके। एंड इट्स हैविंग हेल ब्रेक लाइंस, हेल की ब्रेक लाइंस हैं इसमें। सो ब्रेक लाइंस भी आ गई, है। जो भाई ने उधर लगाया हुआ था वो आपका यहाँ पे भी लगा हुआ है पूरा का पूरा। उसके बाद ये गैल्फर की रोटर फिर से पीछे भी है। उसके बाद आप देख सकते हो उसमें अभी ब्रांड न्यू गैल्फर के रोटर्स मैंने अभी लगवाए हैं फिर से। एंड गाइज अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ जिन लोगों को नहीं पता, दिस इज़ अ फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। ये आपका स्लिप ऑन नहीं है, पूरा का पूरा फुल सिस्टम डला हुआ है। इट्स 4:2:1। ये लास्ट टाइम की तरह नकली नहीं है। किसी ने बोला ये बाइक नकली है, इसमें एक ही एग्जॉस्ट है, भूसा में 2 आते हैं। हाँ। तो उसके लिए बता दूँ। ओके, उसके बाद खजाना, सॉरी फॉर द पेपर वर्क। उसके बाद खजाना नहीं, नॉट खजाना, अरे यार ये खजाना ही है भाई। Okay, so we are having a Bajaj ZF-i TC. It is fuel injection tuning, quick shifter, traction control, as well as इसमें आपका auto mapper भी लगवा रखा है, जिससे whenever you do riding of your bike, तो basically the bike is running according to you, not according to the ECM or ECU of the bike. So all these are the things that I have put on my bike. So it is the grip, it's the seat, and it's the grip, फ्रंट का seats, मडगार्ड। cruise control and front carbon fiber mudguard. सो भाई साहब मोहित एक बार ये चीज़ बता कि ये जो हमारा ये क्रूज कंट्रोल है ये वैसे किस तरीके से काम करता है, क्योंकि मेरे को भी अभी तक समझ नहीं आया। मैंने शायद पहली बार ही देखा भाई ये किसी बाइक के अंदर। बेसिकली क्रूज कंट्रोल में आपने कुछ नहीं करना है, आपने एक्सेलरेशन दी, ये है, आप इसको करेंगे तो इससे ये लॉक हो जाएगा। अब आपकी ये जो ग्रिप है ये एक्सेलरेटेड में लॉक हो चुकी है। लेट्स से हम स्पीड है 100 की और हमने इसको लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद अब ये ग्रिप एक्सेलरेशन में खींची हुई है। तो ऑल यू नीड टू डू इज़ व्हेन आप ये अप्लाई करोगे तो ये उसी टाइम छूट जाएगी ग्रिप। आपको फिर दिखा देता हूँ। हम ऐसे हैं, लिवर खींचा हुआ है, ये लिवर ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ कि ये इसका सेंसर है। ऑल यू नीड टू डू इज़ जैसे ही आप डिस्क को छोड़ेंगे या दबाएंगे अपनी तरफ तो इसको देखिए क्या होगा, ये छूट जाएगी। तो दिस इज़ द क्रूज़ कंट्रोल। बेसिकली हम थ्रॉटल को लॉक कर रहे हैं और थ्रॉटल को लॉक करने की वजह से क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर स्पीड पे, लेट्स से 100 की या 110 की स्पीड पे ये क्रूज़ कंट्रोल आपने लगाया, लॉक कर दिया। अब बाइक ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, एंड यू आर हैविंग लाइक यू कैन जस्ट डोंट हैव टू लीन एनी मोर ऑन द बाइक। आप आराम से सीधा बैठ सकते हो फॉर अ वाइल। फॉर सबसे मेन लोगों को दिक्कत आती है जब वो ये संभालना पड़ता है, क्योंकि हाथ पे रिस्ट पे बहुत लोड आता है। एग्जैक्टली फिर आप कम से कम अपनी रिस्ट को, अपनी स्पाइन को थोड़ा आराम दे सकते हो। और उसके बाद मीनवाइल लाइक आई सेड, ये नहीं है कि रोड पे ध्यान नहीं देना, रोड पे ध्यान देना है, बिकॉज लाइक इट्स अ सेइंग कि जो रोड होती है वो एक तरह से शेर का मुंह होती है, तो यू कैन नॉट टेक अ रिस्क ऑफ एनी सेकेंड। तो ध्यान रखिए रोड पे, जब भी आपको लगे कि नहीं चलो ठीक है आराम हो गया, सब कुछ हो गया, देन कम बैक, जस्ट यू हैव टू अप्लाई द डिस्क एंड क्रूज विल डिसएंगेज। बट हाँ ये है कि जैसे ही आप दबाओगे वो उसी टाइम छूट जाएगा। नॉट लाइक अदर वंस दैट आई हैव सीन इन द मार्केट, दे गेट स्टक, so they are very risky also. ओके सो मोहित अब बात आती है कि यार और सॉरी आई फॉरगॉट, जो ब्रांड नेम है दैट इज कॉल्ड ब्रेकअवे। सो आप ऑनलाइन जाके देख सकते हो, ब्रेकअवे, जस्ट टाइप इन ब्रेकअवे क्रूज कंट्रोल, इट विल कम। ओके सो मोहित अब बात आती है कि यार पिछली वीडियो में ऑलमोस्ट हमने खर्चा कितना बताया था, मोटा मोटा 11-12 लाख था, कितना था यार? ऑलमोस्ट सब अब बिल्कुल आइडिया नहीं है, बिकॉज लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कार्बन फाइबर। ये कार्बन फाइबर का जो सारे डैश पैनल्स हैं ये मुझे कॉस्ट करे थे उस टाइम पे समथिंग अराउंड 48,000 to 50,000। ओके सो गाइस यहाँ पे कार्बन फाइबर की बात हो रही है, मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। मोहित ये वाला पूरा, ये फ्रेम, और इवन अगर आप यहाँ देखोगे तो ये वाला पूरा और यहाँ से यहाँ तक, सो सिर्फ और सिर्फ इतना सा एरिया जो है वो कॉस्ट करा ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज़, 48 to 50,000। और मैंने भी रिसेंटली अपने फ्रेंड के लिए ये पूछा था कि मेरे को बाय बैक करना है, मतलब उसके लिए भी लेना है, तो हाउ मच इट्स कॉस्टिंग नाउ। सो जो मेरे पास उस बंदे ने प्राइजेस दिए दैट वाज समथिंग अराउंड 60,000। ओके सो इट हैज बीन ऑलरेडी इंक्रीज बाय 10,000। ओके और नई वाला जो मडगार्ड लगा है फ्रंट पे वो ऑलमोस्ट कितना कॉस्ट करा? कॉस्टेड मी जस्ट फ्रंट फेंडर ये मुझे कॉस्ट करा है समथिंग अराउंड 22,000। ओके सो गाइस यहाँ पे जो कार्बन फाइबर की लुक की बात आ रही है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसका बढ़ा देता हूँ।
तो अब आपको शायद प्रॉपरली दिख रहा होगा। सो दिस इज़ द कार्बन वन जो फ्रंट फेंडर की बात हो रही है, और ये ऑलमोस्ट 22,000 रुपये का भाई को कॉस्ट करा। सीट के बारे में तो मोहित ने ऑलमोस्ट बता ही दिया कि कितने की सीट थी। सीट का लेकिन एक ये है कि बिकॉज लाइक आई सेड इट्स अ सुजुकी ओरिजिनल OEM पार्ट। ये नहीं है कि आप अलग से एक आफ्टर मार्केट खरीद रहे हो। और इसका नो डाउट मतलब एनी डे दिस इज समथिंग दैट यू हैव, कहते हैं इन्वेस्टमेंट करिए तो ये पूरे पैसे वसूल हैं। रीज़न बीइंग इसके ऊपर अगर आप 30,000 खर्चते हैं और आपने बाइक रखनी है लॉन्ग रूट के लिए एंड यू गो ऑन लेट्स से हाईवेज एंड एवरीथिंग, तो यू डोंट फील, जैसे बूसा हम चलाते हैं गर्मी में भी चलाते हैं, एक अजीब सी कहते हैं ना लाइक द पोस्चर, देन यू हाउ टू से दैट योर बैक स्टार्ट्स पेनिंग, योर बट स्टार्ट पेनिंग, तो वो मेरे को नहीं फील होता। आई नेवर फेल्ट इट आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस सीट, नेवर। सो मोहित, मेरे दिमाग में क्वेश्चन है, ये और लोगों के भी दिमाग में होगा कि देखो अपनी अपनी लाइकिंग की बात होती है। तेरे को कभी ऐसा फील हुआ कि नहीं मैं कुछ एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहा हूँ शायद अपनी बाइक के ऊपर? यार एक्चुअली ये क्वेश्चन आ जाएगा, मुझे पता है ये चीज़ बहुत ज़्यादा। एक सेकेंड, अगर मैं एक्स्ट्रा स्पेंड भी कर रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि कुछ मैं उतार नहीं सकता। हाँ। मैं उतार के वापस रख सकता हूँ। हाँ। एंड इन फ्यूचर इफ आई बाय अ हायाबुसा अगेन आई कैन यूज इट। ओके, लेट्स बी रियलिस्टिक, जो अलॉयज हैं वो किसी और बाइक में भी लग सकते हैं। हाँ। उसमें सिर्फ जो हब होता है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके। डायमेंशन सबकी सेम होती है ऑलमोस्ट, 17 इंचेस के रिम है। इफ यू टेक कावासाकी 14R, S1000 RR, यू टेक एनी अदर बाइक, उसमें भी ये लग जाएंगे, सिर्फ आपको हब मंगवाना पड़ेगा कंपनी से। हाँ। ठीक है, उसके बाद आता है बजाज। बजाज ऑफ कोर्स बूसा का बूसा में ही लगेगा वो भी सही एंड तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील बिकॉज बूसा आपको पता है इंडिया में बहुत ज़्यादा बिक रही है, तो कोई भी ले लेगा वो। अदरवाइज मैं अगर बूसा फिर फ्यूचर में लूँगा आई कैन पुट इट इन दैट, बट आई एम नॉट सेलिंग दिस राइट नाउ दो। उसके बाद कार्बन फाइबर डैश पैनल्स हो गए, सब कुछ हो गया। मीन्स एवरीथिंग इज़ रिमूवेबल, बट इट्स नॉट दैट कि आप एक्स्ट्रा ओवर एक्सेसिव खर्च रहे हो। बिकॉज देखो यार, एट द एंड इट्स यू हु ड्राइविंग इट एंड जब पैशन की बात आती है और शौक की बात आती है तो खर्चा देखा नहीं जाता। नहीं, बट मेन चीज़ ये होती है कि भाई पहले 16 लाख रुपए की बाइक खरीदो। ठीक है, तूने तो मेरे ख्याल से ज़्यादा की खरीदी थी। हाँ, 16 क्योंकि इसके टाइम पे बाइक महंगी थी जब इसने ली थी, तो 16-80 की इसने खरीदी। फिर उसके बाद अगर मैं वैसे देखूँ तो मेरे हिसाब से पहले मेरे ख्याल से इसने 12 या 13 लाख रुपए बताया था, और उसके बाद मेरे ख्याल से अभी 1.5-2 लाख रुपए शायद और लग गया। नहीं इतना नहीं यार, 20-30 समथिंग 50 60 हाँ मतलब 70 मोटा मोटा हम 13 लाख रुपए लगा के चलते हैं, मोटा हाँ, अंदाजा है। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा कम हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो हम छोड़ रहे हैं 13 लाख रुपए लगाया भाई। 16 लाख की बाइक में, 17 लाख की बाइक में 13 लाख रुपए लगाया था भाई। पहली बात तो गोल्ड विंग आ गई, गोल्ड विंग आ गई, बस पैसे बच भी गए थोड़े से। नहीं बच भी गए, हाँ सीरियसली पैसे बच भी गए। तो भाई साहब बाइक आपने देख ली, सब चीज़ें देख ली। अब लोगों के दिमाग में मोहित एक क्वेश्चन था जो कि हम एक अलग वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है तो यार ऑब्वियस ही बात है, फिर एक वीडियो को बार बार खींचते हुए मज़ा नहीं आता। अभी हमने एक सीरीज़ चलाई पीछे, तो काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि भाई यूज्ड सुपर बाइक में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। क्योंकि भाई अगर मैं बोलूँ तो भाई ऑलमोस्ट 40 से 50 बाइक अपने दोस्तों यारों को सबको दिलवा चुका है, एंड मेरे को ये लगता है कि इससे अच्छा शायद ही कोई बता पाएगा। तो एक अलग से वीडियो शूट करते हैं। आई होप आप भी वो वीडियो चाहेंगे देखना, क्योंकि यार बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि एक यूज सुपर बाइक खरीदना चाहेंगे इन फ्यूचर। तो जनरल टिप्स कि क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या क्या होता है मेन, तो मोहित से सब कुछ निकलवाने की कोशिश करते हैं और करते हैं कि यार क्या क्या चीज़ें पता चल सकती है हमें। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और भी आने वाली हैं जिससे सही में आप सबका पैसा हराम होने से बच सकता है। टेक केयर गाइस, हैव फन, एंजॉय, बाय बाय। Subscribe to the channel for good content and press the bell icon so you never miss a video from Born Creator.